दोस्तों आज हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि बिहार पॉलिटेक्निक में कौन सा ब्रांच ले और बिहार पॉलिटेक्निक में कौन सा ब्रांच अच्छा होता है और पॉलिटेक्निक में किस किस ट्रेड की पढ़ाई होती है, कौन कौन सा ब्रांच की पढ़ाई होती है बिहार में। ठीक है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और यदि आपके मन में ये क्वेश्चन है कि बिहार में कौन पॉलिटेक्निक में कौन सा ब्रांच ले, कौन सा ब्रांच अच्छा होता है, किसका स्कोप आगे ज़्यादा है, किस में क्या पढ़ाई होती है, ठीक है, और कितने ट्रेड का जो है पॉलिटेक्निक में पढ़ाई होती है, उसका क्या स्कोप है, ठीक है, आगे का क्या फ्यूचर है इसका। ठीक है, तो अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप इसको अंत तक देखिएगा तो आपको सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। और ये जो भी हम बताएंगे ये खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है, और चूँकि इतने साल से हम सब इस फील्ड में हैं तो हमको बहुत सारा इसके बारे में जानकारी भी है। तो आप जो भी बताएंगे आप इसको विश्वास करिएगा, ठीक है, तो आप ये अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, और ये दिखाएंगे आपको कि धीरे धीरे कि आप इसका इसका जो वेरीफाई भी कर लीजिएगा। हम बहुत सारा वीडियो अपलोड किए हैं जो कि ऑथेंटिक है, विथ प्रूफ है, ठीक है, कितना वैकेंसी आती है किस किस ब्रांच में। ठीक है, तो आप जब देखिएगा तो आपको विश्वास हो जाएगा कि नहीं हम जो बता रहे हैं वो सही है। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो को देखिए। पहले देखिए, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक में, ठीक है, किस किस ट्रेड की पढ़ाई होती है, किस किस ब्रांच की पढ़ाई होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिविल इंजीनियरिंग से। इस चूँकि ये जो है ना अभी बिहार के लिए जो है ना बहुत ही डिमांडिंग मतलब ये ब्रांच है। ठीक है, अगर कोई सिविल से करता है पॉलिटेक्निक, ठीक है, तो अब चूँकि बिहार में ज़्यादा डिमांड जो है ना अभी सिविल का है। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है बिहार में। ठीक है, बिहार में रोड बनना है, बिल्डिंग बनना है, पुल बनना है, ठीक है, नहर बनना है, डैम बनना है, बैराज बनना है। ठीक है, बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, कलवर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये सब स्ट्रक्चर जो होते हैं इसको बनाना होता है। ठीक है, तो चूँकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा पीछे हैं, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा अभी वैकेंसी ज़्यादा आती है यहाँ पर। ठीक है, और आपको बताए थे पीछे, पिछला मेरा वीडियो देखिएगा तो उसमें बताएं कि किस किस मतलब एरिया में किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है। ठीक है, और देखिए, और दूसरा है कि इसका जो वैकेंसी है अभी फ़िलहाल 2017 से लेके 2019 तक में करीब करीब एक 12,000 से ऊपर वैकेंसी आ चुकी है सिविल का। ठीक है, इसलिए सिविल का डिमांड जो है ना ज़्यादा है और लोग जितने भी स्टूडेंट हैं सब सिविल लेना चाहते हैं। इसके पीछे बस यही कारण है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, वैकेंसी ज़्यादा आती है बिहार में, और ऊपर से नंबर बेसिस पर जॉब होती है। तो नंबर जितना ज़्यादा होगा जॉब उसका पहले लगेगा, और उतना जल्दी जॉब लगने का चांस रहता है जितना ज़्यादा नंबर रहता है। तो नंबर लाइए जॉब पाइए, ऐसा सिस्टम है। ठीक है, तो बेसिकली लोग क्या करते हैं, अदर अदर ब्रांच लेने के बाद क्या होता है, कंपटीशन होता है। पहले तो आप पढ़िए 3 साल डिप्लोमा, उसके बाद कंपटीशन का तैयारी कीजिए। वैकेंसी का थोड़ा शॉर्टेज रहता है तो फिर उसमें कंपटीशन हाई हो जाता है, कट ऑफ हाई चल जाता है, तो तरह तरह की परेशानियां होने लगती है। थोड़ा सा जॉब लगने में प्रॉब्लम होती है, लंबे समय लग जाता है जॉब लगने में। ठीक है, लेकिन अगर सिविल से कोई करता है तो उसका जॉब जो है ना चांस बनता है कि पॉलिटेक्निक करने के बाद 2 से 3 साल के बाद लग जाए। ठीक है, ऐसा पॉसिबिलिटी रहता है। ठीक है, इसीलिए जो है कि लोग सिविल से डिप्लोमा करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो सिविल का क्रेज़ तो पहले पहले ज़्यादा है। इसमें हम आपको बता दें कि क्या क्या चीज़ होती है, क्या क्या चीज़ की पढ़ाई होती है, जैसे कि रोड बनाना, कैसे रोड बनता है, रोड का कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, डिज़ाइन, ठीक है, प्लानिंग, ये कैसे करेंगे। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर उसी तरह ब्रिज, उसी तरह बिल्डिंग का प्लान, ड्राइंग, डिज़ाइन कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, कैसे उसका मेंटेनेंस होगा। ठीक है, ये सारा चीज़ होता है। ठीक है, उसी प्रकार जो ब्रिजेज हैं, फिर कलवर्ट है, डैम है, ठीक है, रिजर्वायर है, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है, कैनाल है, ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, हाइड्रोलिक मशीन है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, इस सब के बारे में चीज़ें हम सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, मतलब सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा जो मैकेनिकल है, सेकंड में हम लिखे मैकेनिकल। देखिए ये जो मैकेनिकल है ना, ये भी कोई कम नहीं है। ठीक है, ब्रांच तो वैसे हम मेरे हिसाब से कोई भी कम नहीं है। ठीक है, सब एक पर एक ब्रांच है। ठीक है, मतलब सब अच्छा ब्रांच है। ठीक है, चूँकि बिहार के लिए सिविल इसलिए अच्छा हो जाता है क्योंकि यहाँ वैकेंसी आती है। बाकी बाहर के लिए सब ब्रांच बराबर है। आप दूसरे सेंट्रल लेवल पर वो उस डिपार्टमेंट से ज़्यादातर जो है मतलब वैकेंसी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स का आता है। ठीक है, सिविल का जो है वहाँ से भी आता है, लेकिन अगर देखा जाए तो वहाँ पर लगभग लगभग सबका वैल्यू बराबर है। लेकिन अगर यहाँ का बात करें बिहार का, तो बिहार में सिविल क्या है, सबसे बेस्ट है। ठीक है, आ रहा समझ में। मैकेनिकल में क्या पढ़ाई होती है, तो देखिए मैकेनिकल भी बहुत बढ़िया ब्रांच है। अगर कोर ब्रांच देखें तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये कोर ब्रांच है। मतलब ये जो है मतलब अगर देखा जाए तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल का। ठीक है, अगर हम उसमें और बात करें मैकेनिकल के बारे में, देखिए देखिए मैकेनिकल में जो है
वो मशीन का डिज़ाइन, मशीन का मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन, उसका मैकेनिज़्म, है ना? कैसे मशीन काम करता है, कैसे मशीन बनता है, कैसे उसका डिज़ाइन करते हैं, ठीक है? इन सभी चीज़ के बारे में जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई होती है। दूसरा अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल का, तो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ये भी मैकेनिकल के बराबर है, ठीक है? और सिविल के बराबर है। और ये जो है इसका एक अपना स्कोप है, ठीक है? ये इलेक्ट्रिसिटी जो चीज़ें होती हैं जैसे कि सर्किट हो गया, जो लाइट आती है, ठीक है? वो कैसे आती है, उसके बाद जो इसका पावर प्लांट होता है वहाँ इसका वर्क होता है, ठीक है? अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स का बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो देखिए ये मीडियम स्केल पर काम होता है, ठीक है? ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है? ये जैसे कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है, ठीक है? उसका कंस्ट्रक्शन, उसका पूरा डिजाइनिंग, कैसे कंस्ट्रक्शन होगा, कैसे डिजाइन होगा, कैसे उसका पूरा प्रोसेस होगा, कैसे मेंटेनेंस होगा, ठीक है? ये सब चीज़ के बारे में, जैसे कि आपका हो गया मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, रेडियो, ठीक है? जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है, ठीक है? जितने भी हैं, ठीक है? वो सभी का जो है उसका पूरा प्लानिंग, डिजाइनिंग, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है? कैसे वो बनेगा, उन सभी चीज़ का जो है कि इस पढ़ाई जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होती है। एक्चुअली इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल। तो ये बेसिकली जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है? जो गाड़ियाँ होती है ना, उसको वो कैसे बनती है, उसमें जो मशीन लगती है, उसका पूरा जो है कि कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन, प्लानिंग, ये सभी चीज़ के बारे में जो है कि हम सब पढ़ते हैं, ठीक है? तो ये मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में पढ़ते हैं, ठीक है? ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे है आपका कंप्यूटर साइंस। तो देखिए, और जो आपका ये बता दिया ऑटोमोबाइल, वो उसका सीट कम है थोड़ा, ठीक है? ये कंप्यूटर साइंस जो है एंड इंजीनियरिंग, ठीक है? कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये भी ब्रांच बहुत अच्छा है, ठीक है? और इसका स्कोप इन बिहार में भी है और बाहर में भी है। बिहार में थोड़ा कम है, लेकिन बाहर में कंपनी सब में बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है? इसीलिए ये भी ब्रांच बहुत अच्छा है, ठीक है? अगर देखा जाए तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है? कंप्यूटर साइंस ये जो है, ये ब्रांच ऐसे हैं जो कि इसका डिमांड जो है बाहर बहुत ज़्यादा है, ठीक है? बिहार को छोड़ दें तो इसके बाद जो है सिविल का सिर्फ बिहार में है, बाकी सबका बाहर है, ठीक है? डिमांड, ठीक है? तो इसलिए कोई भी ब्रांच खराब नहीं है, पहले ये माइंड में ले लीजिए, ठीक है? हाँ, भले है कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है सिविल लेना है, अगर आपको नहीं मिल रहा है सिविल, तो फिर उसके लिए अलग है कि आप 1 साल वेट करिए, फिर नेक्स्ट साल आप बढ़िया से प्रिपरेशन करके दीजिए एग्ज़ाम और सिविल लीजिए, वो अलग बात है, ठीक है? लेकिन अगर आपका मन है कि कोई ब्रांच मिल जाए, सरकारी कॉलेज मिले, तो आप जो ब्रांच मिले आपके रैंक के हिसाब से वो लीजिए और पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? उसके बाद कंप्यूटर साइंस में क्या पढ़ाई होती है? देखिए कंप्यूटर साइंस में जो पढ़ाई होती है वो होती है, जो सॉफ्टवेयर होता है ना, जो ऐप होता है, जो वेबसाइट होता है, उसको कैसे डिज़ाइन करना, ठीक है? उसका डिजाइनिंग होता है, ठीक है? सॉफ्टवेयर को कैसे डिज़ाइन करेंगे, कैसे लॉन्च करेंगे ऐप को, कैसे ऐप को बनाएंगे, कैसे वेबसाइट को बनाएंगे। बेसिकली जो सॉफ्टवेयर स्किल होती है, ठीक है? उससे संबंधित होती है, ठीक है? चलिए, कंप्यूटर का पूरा नॉलेज होना चाहिए और कंप्यूटर का पूरा नॉलेज दिया जाता है इसमें, ठीक है? जो कंप्यूटर होते हैं, जो लैपी होता है, लैपटॉप जिसको कहते हैं, है ना? उसका पूरा नॉलेज, कैसे वो वर्क करता है, कैसे काम करना है, लैंग्वेज सीखना होता है कंप्यूटर का, ठीक है? बहुत सारा जो कोर्स होते हैं कंप्यूटर का, वो पढ़ाई होती है इसमें, ठीक है? बेसिकली कंप्यूटर से संबंधित ये है, ठीक है? ये ब्रांच। उसके बाद अगर हम बात करें सिरामिक्स का, तो देखिए सिरामिक्स का जो है, आप सब देखे होंगे इसे, जो सिरामिक्स है, ठीक है? आप सब देखे होंगे सिरामिक्स वाला जो, ये जो सिरामिक्स इंजीनियरिंग है, ये एक्चुअली जो चीनी मिट्टी वाला बर्तन होता है ना, देखते होंगे कि चीनी मिट्टी वाला बर्तन होता है, बाहर से बहुत सारा ये कलर कर दिया जाता है जिससे वो अच्छा दिखता है, ठीक है? तो वो जो चीनी मिट्टी वाला जो बर्तन होते हैं, ठीक है? उसकी पढ़ाई होती है। अब बोलिएगा उसमें क्या आता है, उस एक्चुअली उसको बनाना कैसे है, उसका उसमें क्या क्या मटेरियल लगता है, कैसे उसका डिजाइनिंग होता है, कैसे उसमें कैसा इसका उसका अपीयरेंस होगा, ठीक है? उन सभी चीज़ के बारे में हम उसमें पढ़ते हैं सिरामिक्स इंजीनियरिंग में। फिर टेक्सटाइल होता है, एक्चुअली ये कपड़ा से संबंधित है, ठीक है? कि जो क्लोथ होते हैं, ठीक है? उसका डिजाइनिंग, ठीक है? आ रहा समझ में? उसका डिजाइनिंग एंड उसको कैसे अच्छा से अच्छा डिज़ाइन करें जिससे कि लोगों को पसंद आए, है ना? कैसे अच्छा से अच्छा जो है कि उसमें इम्प्रूवमेंट लाएँ, कैसे बदलाव लाएँ, ठीक है? ये चीज़ें के बारे में है, ठीक है? बेसिकली डिज़ाइन के बारे में। और जो कपड़े बनते हैं ना, तो वो जैसे रेशम से बनते हैं, तो वो कैसे मतलब रेशम से बनते हैं, ठीक है? उसका जो पूरा जो एक-एक जो रेशम है, ठीक है? वो कैसे जुड़ जुड़ के जो है आगे बढ़ता है, ठीक है? उसका जब आप देखिएगा, जब आप उसमें जाइएगा तो फिर आपको पता चलेगा एक्चुअली जो कपड़े बनते कैसे हैं उसके बारे में है, क्या मैकेनिज्म है, कैसे कपड़े बनते हैं, क्या-क्या उसमें इंग्रेडिएंट लगते हैं कपड़ा बनाने में, ठीक है? हम सब तो कपड़ा पहन लेते हैं, लेकिन वो कपड़ा बनता कैसे है इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो वो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग जो करते हैं उसको मतलब पता रहता है कि कैसे कपड़ा बनता है। वो जो प्रत्येक जो हम बता दें आपको, एक रेशम जो होती है ना?
छोटा सा धागा जो होता है उससे मिलकर कपड़ा बनता है, ठीक है। तो वो छोटा सा धागा कैसे जुड़ता है, उसमें क्या क्या लगता है, ठीक है, कौन कौन सा मटेरियल लगता है, कौन कौन सा इंग्रेडिएंट लगता है और कैसे उसका डिजाइन करते हैं, इन सभी चीज़ के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एग्रीकल्चर में। देखिए एग्रीकल्चर में बेसिकली हम क्या करते हैं आपको बताते हैं। एग्रीकल्चर में जो ना बेसिकली हम ये करते हैं कि जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जिस जो भी चीज़ें हैं, है ना, ये एग्रीकल्चर जो मशीन है जिससे हम खेती करते हैं और थोड़ा सुविधा होता है, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको कैसे उसको बढ़ाएं, मतलब एग्रीकल्चर जो है कृषि जो है उसको कैसे इम्प्रूव करें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि अनाज उगे, कैसे हम नए नए जो बीज है उसको जनरेट करें, ठीक है, जिससे कि नए नए किस्म का बीज आएगा तो थोड़ा पैदावार अच्छा होगा। कैसे कौन सा मशीन का जो है कि उपयोग कहाँ करें जिससे कि कम पैसा में कम लागत में अच्छा से अच्छा काम हो सके, जल्दी काम हो सके, ठीक है, और फसल बर्बाद ना हो सके। कौन सा कीटनाशक जो दवाई है उसको यूज़ करें, कब करें, कितना टेम्परेचर में चीज़ें कैसे बोना है ना, जो बीज होते हैं कितना टेम्परेचर में बोना है, कितना कैसा कितना पानी रहना चाहिए उसमें, ठीक है, मतलब इरिगेशन कैसे करना है एक्चुअली, ठीक है, जो इरिगेशन होता है पानी जो देते हैं खेत में वो इरिगेशन कैसे करना है, कब करना है, ठीक है, कितने कितने टाइम पर करना है, जो मतलब बेसिकली जो है ना कृषि से संबंधित है, ठीक है। उसमें बस इंजीनियरिंग लगा दीजिए, ठीक है। मतलब हम सब नॉर्मल कृषि करते हैं तो उसमें कभी कभी क्या होता है लॉस हो जाता है, लेकिन जो ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करेंगे उसको कृषि के बारे में पता रहेगा कि कैसे हम अच्छा से अच्छा पैदावार कर सकते हैं खेत से, ठीक है, कैसे अच्छा से अच्छा जो है कि अनाज उगा सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अनाज उगा सकते हैं, ठीक है, बेसिकली इसके बारे में, ठीक है। और जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं उसके बारे में कि कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करेंगे जिससे हमको सस्ता पड़ेगा, ठीक है, और अच्छा होगा। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग है, बेसिकली ये केमिकल से रिलेटेड है, ठीक है, कि जो केमिकल है उसके बारे में, ठीक है, कि केमिकल का जो स्टडी होता है क्या कौन कौन सा केमिकल है, उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या उपयोग है ना, वो केमिकल कैसे बना है और उसका कहाँ कहाँ उपयोग है, ठीक है। उसके बाद एक सिविल रूलर है। एक्चुअली ये जो ब्रांच 11 ब्रांच अभी तक हो चुका है, ठीक है, ये जो सिविल रूलर है ये एक्चुअली सिविल का ही एक पार्ट है, सिविल इंजीनियरिंग का ही। बस ये रूलर इसलिए है क्योंकि इस ये अगर मतलब अगर कोई स्टूडेंट सिविल रूलर से करते हैं पॉलिटेक्निक, तो बेसिकली जब उसका जॉब लगेगा तो जनरली कहा जाता है कि वो जो है रूरल एरिया में काम करेंगे, ठीक है। जो अर्बन एरिया आता है वहाँ पर काम नहीं कर सकते, रूरल एरिया में काम कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली यही डिफरेंस है और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिलेबस भी लगभग सेम ही है सबका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक जो कॉलेज है गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक पटना 14, उसमें देखिए कौन कौन सा ब्रांच की पढ़ाई होती है। एक ब्रांच का नाम है पहला डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप, दूसरा है मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है। और उसके बाद एक गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर, उसमें जो पढ़ाई होती है कस्ट्यूम डिज़ाइन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये जो है ये अलग ब्रांच है, बाकी ये सभी ब्रांच होती है मुजफ्फरपुर में पढ़ाई, ठीक है, ये नहीं कि ये नहीं होती, ये सब भी होती है, बस ये एक्स्ट्रा होती है जो कि पटना 14 में नहीं होती है, ठीक है। आ रहा समझ में, ये लास्ट वाला ब्रांच है, ये पटना 14 में नहीं होती, सिर्फ ये मुजफ्फरपुर में होती है। तो फिलहाल हम आपको यहाँ पर बता दिए कि कितने ब्रांच की पढ़ाई होती है बिहार पॉलिटेक्निक में, कौन कौन सा ट्रेड की पढ़ाई होती है, ठीक, आप एक बार इसको देख लीजिए। हम एक बार इसका नाम फिर से बोल देते हैं। सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल की पढ़ाई होती है, फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, सिरामिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, उसके बाद जो है केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल रूरल इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप, मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, कस्ट्यूम डिजाइन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा और भी है, वे प्रिंटिंग इंजीनियरिंग है, ठीक है, क्या है प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके ये सभी ब्रांच जो है ये आपका जो है पॉलिटेक्निक में पढ़ाई होती है, ठीक है। लगभग लगभग आपका हो गया 12, यहाँ लगभग हो गया 11, उधर था 4, ये 15 और ये कभी बताए हैं 16 ब्रांच की पढ़ाई होती है, ठीक है। कितना 16 ब्रांच की, ठीक है। आप इसको देख भी सकते हैं, यहाँ पर इसका प्रूफ भी दिखा देते हैं आपको, ठीक है, आप देख लीजिए। इसका प्रूफ देख लीजिए, देखिए ये देखिए आपका जो है ये है आपका नवीन राज के पॉलिटेक्निक पटना 13, ठीक है। ये एक्चुअली NGP पटना 13 है, ठीक है। ये देखिए ये असैनिक है, सिविल है, ये मैकेनिकल है, ये इलेक्ट्रिकल है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये आपका जो है यांत्रिक अभियंत्रण ऑटोमोबाइल है, ठीक है, जो भी बताएं। उसके बाद ये कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, ठीक है। उसके बाद ये देख लीजिए पटना जो 7 में वो कॉलेज है पॉलिटेक्निक का, उसमें क्या क्या पढ़ाई होती है। देखिए ये है सिविल, ये इलेक्ट्रिकल विद्युत वाला यांत्रिक वाला है आपका मैकेनिकल, केमिकल सिरामिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेक्सटाइल है, उसके बाद क्या है
कंप्यूटर साइंस है, उसके बाद प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है, आ रहा समझ में। उसके बाद आगे देखिएगा, इसी तरह आगे जो है इसमें सब कृषि अभियंत्रण है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर होती हैं, ठीक है, और टेक्सटाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर है, ठीक है, इन सभी ब्रांच की पढ़ाई होती है। और आपको दिखा देते हैं, आप लास्ट में आ जाइए, ठीक है, आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। और देखिए ये जो है आपका 44 कॉलेज है टोटल, ठीक है, और 39 है। ये राजकीय महिला पॉलिटेक्निक पटना 14 केवल महिलाओं के लिए, और ये है आपका राजकीय पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर केवल महिलाओं के लिए। ये दोनों वुमेंस के लिए स्पेशल है। और यहाँ क्या क्या पढ़ाई होती है देख लीजिए, देखिए ये है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये है इलेक्ट्रिकल, ये है इलेक्ट्रॉनिक्स, ये है आपका मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस, उसके बाद ये लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये है आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप, उसके बाद ये है इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कंप्यूटर साइंस, ठीक है, ये है आपका मॉडर्न ऑफिस, ये देख लीजिए, ठीक है, ये दोनों कॉलेज में है, ठीक है, यहाँ से आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका कस्ट्यूम डिजाइन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये जो है ये आपका इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि कितने कितने ब्रांच की पढ़ाई होती है और बिहार में किस इसका स्कोप क्या है, कौन सा ब्रांच का स्कोप है और कौन सा ब्रांच का बिहार में स्कोप थोड़ा कम है, बाहर में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो एक बार बस आपको रिपीट कर दें थोड़ा देर के लिए कि बिहार में स्कोप जो है सबसे ज़्यादा सिविल ब्रांच का, इसीलिए अगर आपका रैंक अच्छा है तो आप सिविल लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर इंटरेस्ट है तो और अच्छा है, नहीं है तो अगर आपका दूसरा ब्रांच नहीं लेना चाहते हैं, आपका मन है कि सिविल लें तो अच्छा रैंक है तो लीजिए, ठीक है। बाकी जिसका मन है कि सिविल लें, खराब रैंक है, उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मन है कि सिविल लें, तो बढ़िया से काउंसलिंग कीजिए और सिविल लीजिए। और काउंसलिंग कैसे करना उसको हम बताएंगे जैसे अगला वीडियो में, ठीक है। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और आपको जो आगे इन्फॉर्मेशन है वो मिलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।